नमस्कार, मैं शिव कुमार शुक्ल जीके जैन स्कूल से आज कक्षा 9वीं के लिए पद्य भाग से शुभकामना पाठ को लेने जा रहा हूँ, जिसके कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त जी को किसी के पहचान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सबके दिलों में राज करने वाले कवि, राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते थे। आपका जन्म सन 1886 में चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु 12 दिसंबर 1964 को आपका हुआ था। व्यवसाय के रूप में आप कवि, राजनेता, नाटककार और अनुवादक के रूप में जाने जाने लगे थे। आप मुख्य रूप से कविताओं का रचना किए, जिसमें राष्ट्रीयता, देशभक्ति, मानवता, नारीवाद आदि आपका प्रमुख उद्देश्य रहा लेखन का। शिक्षा, आपकी प्राथमिक शिक्षा चिरगांव मिडिल मैकडोनल हाई स्कूल में हुआ था, जो आपका पैतृक गांव से ही आपका शिक्षा का प्रारंभ हुआ था। आपकी प्रमुख रचनाएं रही हैं पंचवटी, यशोधरा, भारत भारती, संकेत आदि। भाषा ज्ञान, हिंदी भाषा, बांग्ला और संस्कृत आदि भाषाओं में आपका मुख्य ज्ञान रहा है। आप महात्मा गांधी के पक्के अनुयायी के रूप में जाने जाते थे। महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद आप स्वतंत्रता के लिए कई बार जेल भी गए। पुख्ता प्रमाण न मिलने के कारण 6-7 महीने जेल का कारावास करके आप वापस आए और राष्ट्रवाद से परिपूर्ण, राष्ट्रीयता से परिपूर्ण अपनी रचनाओं में व्यस्त रहे, बिजी रहे। आपको 1912 में आपकी रचना निकली भारत भारती। भारत भारती आपकी बड़ी प्रमुख रचना के रूप में जानी जाती है। इसके बाद महात्मा गांधी आदि लोगों के द्वारा राष्ट्र कवि का उपनाम भी आपको मिल गया भारत भारती के बाद। 1992 से 1964 में 1992 और 1992 से 64 के बीच में आपको राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। आप कई भागों में रचनाएं की। आपका योगदान हिंदी साहित्य में सबसे अटल और सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा। और मुख्य बात ये रही कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आने के बाद आप खड़ी भाषा के सबसे सफल कवि भी माने जाते हैं। तो आइए, आपकी रचना है शुभकामना, जो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। शुभकामना के माध्यम से कवि लोगों को कर्तव्य और अपने पुरुषों के द्वारा जो उत्साह, जो संस्कार, उमंग, सद्भावना, सहयोग जो है, उसको लेकर के आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। यानी हमारे पूर्वजों के द्वारा जो हमारा पौराणिक संस्कृति है, सहयोग, परोपकार, ये लेकर के आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। शुभकामना सभी के प्रति इनका शुभकामना है और भारतवासियों को पुकारते हैं। क्या कहते हैं? सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो, गुणशील साहस बल तथा सब में भरा उत्साह हो, सबके हृदय में सर्वदा समवेदना का दाह हो, हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह।
कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। कह रहे हैं कि सबकी नसों में पूर्वजों का रक्त, पुण्य रक्त प्रवाह। कह रहे हैं कि सारे भारतवासियों के, सभी युवाओं के, सभी के रगों में हमारे पूर्वजों का जो पवित्र रक्त है, वो रक्त हमेशा दौड़ता रहे। वो रक्त क्या है? वो रक्त है ईमानदारी, परोपकार, सहयोग, सद्भावना जैसे सद्गुण का रक्त, जैसे सद्गुणों का भावना लोगों के अंदर दौड़ती रहे। सबके हृदय में सर्वदा समवेदना, सम माने बराबर, सबके रगों में, सबके हृदय में संवेदना का दाह माने जलन माने उद्घोषित होता रहे। सबके हृदय में बराबर की वेदना हो, बड़ा सुख दुख सब एक समान होना चाहिए सभी के हृदय में। ये नहीं है कि कोई ऊंच कोई नीच, जात पर सभी को एक समान मानना चाहिए। तुमको हमारी चाह हो, हमको तुम्हारी चाह, यानी आपस में भाईचारा, एकता, सद्भावना, सहयोग माने हमारा सहयोग, हम दूसरे का सहयोग की जैसी भावना हमेशा लोगों में भरा रहना चाहिए। और क्या कह रहे हैं? विद्या कला कौशल में सबका अटल अनुराग हो। जीवन का मुख्य भाग है विद्या कला कौशल, इन सब में हमेशा अटल अनुराग। अटल माने न टलने वाला, अनुराग माने प्रेम। हर व्यक्ति को विद्या कला और कौशल से प्रेम होना चाहिए, क्योंकि यह जीवन का आधार होता है। विद्या कला और कौशल जीवन का आधार होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं उद्योग का उन्माद हो, आलस्य अज्ञ का त्याग हो। कह रहे उद्योग का उन्माद, उन्माद कुछ कठिन शब्दार्थ है। उन्माद माने होते हैं नशा, उन्माद माने नशा, अज्ञ माने होता है माने पाप। कह रहे हैं कि उद्योग का उन्माद हो, आलस्य अघ का त्याग हो। उद्योग का उन्माद माने हमेशा कुछ कार्य करते रहने का नशा होना चाहिए और मन में कोई पाप न हो, ऐसा भारतवासियों के रग में, मन में, हृदय में संचार जागृत करते हुए प्रेरित करते हैं कवि। और क्या कहते हैं? सुख और दुख में एक सा सब भाइयों का भाग हो। और वसुधैव कुटुंबकम माने यह धरती सबकी है, यह धरती सबकी माँ है और इस पर जन्म लिए हुए सभी व्यक्ति एक दूसरे के भाई बंधु हैं। इसका प्रेरणा देते हुए क्या कहते हैं? अंतःकरण में गूंजता राष्ट्रीयता का राग हो। और सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है कि सब कुछ रहते हुए सबके हृदय में राष्ट्र के प्रति भावना जागृत कर रहे हैं कि सबके मन में राष्ट्र भक्ति होनी चाहिए, राष्ट्र के प्रति त्याग बलिदान सहयोग जरूर होना चाहिए। और क्या कह रहे हैं? कठिनाइयों के मध्य अध्यावसाय का उन्मेष हो। अध्यावसाय व्यवसाय मतलब होता है परिश्रम। कह रहे हैं कि कठिनाइयों के मध्य अध्यावसाय का उन्मेष हो। अगर कोई कठिनाई आए तो उस कठिनाई को हम परिश्रम के साथ
उसका सामना करें और सामना करने के साथ ही हमारे अंदर वह उन्मेष जागृत हो जाएगा, वह प्रकाश, वह ज्ञान जागृत हो जाएगा कि उस कठिनाइयों को हम कैसे दूर कर सके। इसलिए कहते हैं कि जब भी कठिनाई पड़े तब हमें मेहनत करके उस कठिनाई को दूर करने का एक रास्ता खोजना चाहिए, न कि उससे घबरा करके भागना चाहिए। और क्या कहें, जीवन सरल हो, तन सबल हो, मन विमल सविशेष हो। क्या कह रहे हैं, कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, लेकिन जीवन हमेशा सरल होना चाहिए। और क्या कहते हैं, तन सबल। एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण एक सबल नागरिक के रूप में ही होता है। यानी तन हमारा जो शरीर है वो ताकतवर हो, ऐसा न हो शक्तिहीन हो, बिल्कुल कमजोर हो। तो कह रहे हैं कि जीवन सरल, शरीर सबल होना चाहिए, तंदुरुस्त होना चाहिए, मन निर्मल स्वच्छ होना चाहिए। यही ये भारतवासियों को प्रेरित करके बता रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं छुटे कदापि न सत्य पथ निज देश को कि विदेश। चाहे आप देश में हो, चाहे आप विदेश में हो, कहीं भी हो, लेकिन कहीं भी आप सत्य का रास्ता न छोड़ें। यह न देखें कि यह विदेश है, हम यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, यह हमारा देश है, या हमारा घर है तो इसके लिए हम कुछ कर सकते हैं, बाहर के लिए कुछ नहीं। चाहे देश हो चाहे विदेश हो, सभी के लिए हमें सत्य के मार्ग पर ही आगे बढ़ना चाहिए। यह कवि का प्रेरणा है। और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अखिलेश का आदेश हो, जो सब ही वही उद्देश्य हो। जो भी भगवान के का मार्ग है उसी मार्ग पर सभी को उसको आदेश मान करके आगे बढ़ना चाहिए। और कह रहे उपलक्ष्य के पीछे कभी विकलित न जीवन लक्ष्य। कह रहे उपलक्ष्य के पीछे कहीं ऐसा न हो कि हम किसी उपलक्ष्य के पीछे विकलित न जीवन लक्ष्य हो। अपने जीवन कहीं अपने स्वार्थ के पीछे कहीं अपने जीवन के लक्ष्य को हम विचलित न कर दे, ऐसा कदापि न हो। यानी लालच में पड़ करके हम अपने जीवन के उद्देश्यों को छोड़ दें, ऐसा न हो कभी। कवि कहते हैं और क्या कह रहे हैं कि जब तक रहे यह प्राण तन में पुण्य का ही पक्ष हो। और जब तक हमारे तन में प्राण है तब तक हम पुण्य का पक्ष माने न्याय का साथ दे, सच्चाई के साथ दे, सत्य के मार्ग पर चले जब तक हमारे जीवन में सांस है। और क्या कह रहे हैं, कर्तव्य एक न एक पावन नित्य नेत्र समक्ष हो। कर्तव्य एक न एक पावन, और हम अपने कर्तव्य के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। कह रहे हैं संपत्ति और विपत्ति में विचलित कदापि न बख्शो। कह रहे हैं कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे अमीरी हो चाहे गरीबी हो, इन समय में हे प्रभु, ऐ भारतवासी, हमारे पूर्वजों का ऐसा संस्कार है कि सुख में दुख में गरीबी में अमीरी में कभी हमारा हृदय विचलित न हो। यही शुभकामना भारतवासियों के लिए श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने दिया। यानी इस शुभकामना के माध्यम से देशवासियों को अपने पूर्वजों के द्वारा दी हुई संस्कृति को लेकर आगे बढ़ने का प्रेरणा मिलता है। इसी के साथ मैं अब आप लोगों को अगले संस्करण में मिलेंगे, अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।